बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इमरान खान से मुलाकात और उनकी रिहाई के हवाले से दो बड़ी खबरें। पहली खबर अडयाला जेल के जराए से टीवी चैनल्स को, अखबारात को, बड़े बड़े सहाफ़ियों को फीड की गई, जिसकी सेहत पर बात हो सकती है, लेकिन पहले उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान तकरीबन 35 मिनट पर मुहित एक मुलाकात अडयाला जेल के अंदर करवाई गई और वाकफान हाल का यह कहना है कि अडयाला जेल में इमरान खान के सेल का दरवाज़ा खोला गया, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लाया गया। इसी तरह बुशरा बीबी जो कि अडयाला जेल ही में कैद हैं, उन्हें भी कॉन्फ्रेंस रूम में लाया गया और दोनों की मुलाकात तकरीबन आधा घंटा तक जारी रही। इस मुलाकात के अंदर एक दूसरे की सेहत दरियाफ्त की गई। इसके साथ साथ उससे पहले बुशरा बीबी की फैमिली ने जो बुशरा बीबी से मुलाकात की थी और बुशरा बीबी तक मुख्तदर हलकों का एक पैगाम पहुंचाया था इमरान खान साहब को डील पर राज़ी करने के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू हुई। ऐसी मुलाकातें बाकायदा रिकॉर्ड की जाती हैं, ऑडियो की सहूलत भी मौजूद है, वीडियो की सहूलत भी मौजूद है और फिर ये ऑडियो और वीडियो कुछ महफूज मकामात पर, कुछ मखसूस मकामात पर देखी भी जाती हैं, सुनी भी जाती हैं। इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इमरान खान की सेहत कैसी है, क्या इमरान खान मायूस हैं या डटे हुए हैं। तो वाकफान हाल कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद, इसकी ऑडियो देखने और सुनने के बाद, जो इमरान खान साहब का मुखालिफ रवायती सियासी माफिया है और जो उनके हैंडलर्स हैं, वो खासे मायूस दिखाई दिए कि अभी तक तकरीबन 1035 दिन गुजरने के बावजूद भी वो इमरान खान साहब को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। और जो रद्द अमल इस मुलाकात के बाद हुकूमती हलकों की जानिब से सामने आया, वो यही था कि वो हैरान कौन है, ये बात उनके लिए बड़ी कि इमरान खान अभी तक डटा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई के हवाले से दावा है, तारीख है, और ये दावा किया गया है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द, यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनकी रिहाई होगी। और ये बात सुहेल खान आफरीदी, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से मुकर्रर किए गए मुंतखब शुदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा कि ये बात मैं पूरे वसूख से करता हूँ। और जब किसी एक सूबे का वज़ीर आला इतने वसूख से ये बात करता है तो यकीनन ये वसूख उसे किसी ने तो दिलाया होगा। सवालात उठते हैं कि आखिरकार ये वसूख अली अमीन गंडापुर के वसूख से कितना मुख्तलिफ है। क्या ये ट्रक की बत्ती है जिसके ज़रिए बार बार इमरान खान साहब को डील के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की जाती है, या वाकई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई ऐसी इत्तलात उनके पास मौजूद हैं कि जिसके मुताबिक इस वक्त कोई मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आगे बढ़ रहे हैं। मामला ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, मंगल का दिन, और सुबह बड़ी खबर ये सामने आई कि वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी साहब ने अपनी काबीना के हमरा अडयाला जेल जाने का ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश भी करूँगा और आइंदा के लाए अमल के हवाले से बयान भी दूंगा। उसी दौरान फिर उनकी रवानगी हुई। अडयाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए। इमरान खान साहब की बहनें हलीमा खान और दीगर बहनें, वो भी अडयाला जेल की जानिब जा रही थीं, उनके रास्ते में भी रुकावटें खड़ी कर दी गई। तमाम तर रास्ते अडयाला जेल जाने वाले बंद कर दिए गए। ये वही वक्त था कि जब गिलगित बल्तिस्तान में एंट्री हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब की पूरे हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ, जब दूसरी जानिब इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर न सिर्फ पाबंदी है बल्कि उनके रास्ते में जो है वो रुकावटें भी खड़ी की जा रही थीं। फिर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को और इमरान खान साहब की बहनों को रोक लिया गया नाके के ऊपर, और वहाँ पर फिर पहले सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से एक तहलका खेज पैगाम सामने आया, क्योंकि इस किस्म की खबरें मखसूस मीडिया ग्रुप्स को फीड की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराई जा रही है, सुहेल खान आफरीदी साहब को घर भिजवाया जा रहा है। सुहेल खान आफरीदी साहब का बयान सामने आया कि एक बात सबको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान ने जेल से कहा कि फ़लाँ वज़ीर आला नहीं होगा तो उसको कोई नहीं बचा सकता, उसको कोई नहीं बचा सका। इमरान खान ने मुझे वज़ीरात आला के लिए नामज़द किया तो कोई ताकत मुझे वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकी। जब तक अडयाला से मुझे हटाने का पैगाम नहीं आएगा, मैं ही वज़ीर आला हूँ।
खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है और इंशाअल्लाह इसको इमरान खान के अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने न सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से की बल्कि अपने हवाले से भी की। और बिल्कुल वो वक्त याद आ गया कि जब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का इमरान खान साहब ने हुक्म दिया, सुहेल खान अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने लाने का हुक्म दिया, तो उसके बाद फिर यही हुआ। आपको याद होगा DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और फिर इस किस्म का तासुर भी दिया था कि सुहेल खान अफरीदी साहब को जो वज़ीर आला है वो नहीं बनने दिया जाएगा, ये तासुर था बाकायदा तौर पर। लेकिन उसके बाद फिर जहां खैबर पख्तूनख्वा के MPAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। एक भी खैबर पख्तूनख्वा का MPA नहीं तोड़ा जा सका था मुख्तदर हलकों की जानिब से, रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स की जानिब से। और बिल आखिर सुहेल खान अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने वज़ीर आला मुंतखब कर लिया था। उसके बाद फिर क्या होता है जनाब, सुहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से इमरान खान की रिहाई का एक तहलका खेज दावा सामने आता है और सुहेल खान अफरीदी ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के फ़ौरन बाद इमरान खान की रिहाई की इत्तलात हैं, उनके पास बावसूख ज़राए से ये खबर मौजूद है। सुहेल खान अफरीदी साहब के इस दावे से कबल इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब से एक खुफिया मुलाकात भी हुई जो कि खुफिया ना रह सकी, जिस पर बाद में अलीमा खानम साहबा का ट्वीट भी आया। और फिर इस दावे से कबल जो कि सुहेल खान अफरीदी साहब ने रात के किया, दो साबिक आर्मी चीफ साहिबान की इमरान खान साहब से मुबैना मुलाकातों के दावे भी सामने आए। पहले यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब से साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने मुलाकात की है। उस पर अलीमा खान साहबा ने ट्वीट करके कहा कि उनके नॉलेज में इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात नहीं हुई, ये फेक न्यूज़ है। उसके बाद फिर जब अलीमा खान साहबा कल पहुंची थी अडयाला जेल, तो फिर इस किस्म का सवाल उनके सामने रखा गया कि अब ये इत्तलात हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिस पर अलीमा खान साहबा का ये कहना था कि ये इमरान खान साहब की आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर सकते, ये भला इमरान खान साहब से कैसे मुलाकात करेंगे। गोया कि उन्होंने इसकी भी तरदीद कर दी। और उसके बाद अब एक तीसरे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब से मुतल्लिक इस किस्म का दावा किया जा रहा है, क्योंकि चंद दिन पहले आपको याद होगा इसी मजदूर सहाफ़ी ने इसी प्लेटफार्म पर आपको ये खबर दी थी कि इत्तलात हैं, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 3 साबिक आर्मी चीफ साहिबान को उनकी फैमिली ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि ये टास्क सौंपा गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की फ़ैमिली को, बुशरा बीबी साहबा की फ़ैमिली को इस बात के ऊपर राज़ी करें कि अगर इमरान खान साहब की सियासत में वापसी आपने मुमकिन बनानी है, अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब मुल्की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें, तो आपको इमरान खान साहब को कम से कम एक बात के ऊपर राज़ी करना होगा कि इमरान खान साहब बराह रास्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद न करें, कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार रखें। फिर इस किस्म की खबरें भी सामने आईं, ख़ास तौर पर जब मोहसिन नकवी साहब ने बतौर नुमाइंदा इस्टेब्लिशमेंट बैरिस्टर गौहर से और सुहेल खान अफरीदी से मुलाकात की, तो फिर कुछ मीडिया ग्रुप्स में इस किस्म की खबरें भी सामने आईं कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एतमाद की बहाली के इक़दामात शुरू करने का के ऊपर पहले इत्तफाक हुआ, उसके बाद एतमाद की बहाली के इक़दामात का आगाज़ हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि आगे चलकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि दोनों के दरमियान जो बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है उसको ब्रिज किया जा सके। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुनान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की जानिब से इस किस्म के सवालात सामने आए कि कौन है, क्यों कर इस किस्म की बातें पाकिस्तानी अवाम से छुपाई जा रही हैं। और इन मकासद तक पहुँचने के लिए किसी लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 किस्म के मकासद इन चीज़ों के हवाले से हो सकते हैं। एक तो ये कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वहाँ नहीं पहुँचने दिया जा रहा। फार्म 47 एक बार फिर कहानी दोहराए जाने का इरादा है। 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ, फिर इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर
वहाँ की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो इस वक्त मैदान अमल में है, ख़ास तौर पर उन 12 नशिस्तों के हवाले से जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की महाजर नशिस्तें जिन्हें कहते हैं, जिसके ज़रिए हमेशा आज़ाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पर डाका डलते देखा हमने माजी में, उसके ज़रिए मैंडेट चोरी होती है, उसको ख़त्म करने का मुतालबा, बुनियादी मुतालबा है आज़ाद कश्मीर के अवाम का। फिर 9 जून को उनकी हड़ताल, 7 जून को अगर धांधली के नतीजे में फॉर्म 47 जारी किए जाते हैं तो 8 जून को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी सड़कों पर होगी। और क्या मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जिस मुमकिन रद्द अमल को ज़ाहिर करने जा रहे हैं मुख्तदर हलकों के ख़िलाफ़, क्या उस पर काबू पाने के लिए इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, इस किस्म के दावे फैलाए जा रहे हैं। इस वक्त बहरहाल ये खबर टॉक ऑफ दी टाउन बन चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।